एक्सरसाइज 4 के बी क्लास 7th। बहुत ही आसान मैथ है। इसमें कुछ सूत्र बताया जाएगा, उस सूत्र को ध्यान से याद कर लोगे। देखो पहला सूत्र है बेस समान हो अगुना में हो तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो इसका बेस भी ए है, इसका बेस भी कितना है ए, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, m प्लस n। उसके बाद दूसरा सूत्र है बेस समान हो और भागा में हो तो पावर को क्या करेंगे, घटा देंगे। दोनों फर्क समझना, बेस समान हो गुना में हो तो पावर जुट जाएगा, ठीक है ना। बेस समान हो भागा में हो तो पावर घट जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं तीसरा सूत्र। बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो। देखो इसका बेस ए है, पावर m है, इसका बेस b है, पावर m है। तो कहने का अर्थ है कि बेस तो अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों बेस को गुना कर दोगे, अब पावर दे देंगे m। ठीक है। चौथा सूत्र है a के पावर m के पावर n रहेगा, तो दोनों को गुना कर दोगे, m गुने n। उसके बाद नेक्स्ट सूत्र 5 नंबर, a के पावर m बटा a के पावर n, बेस समान हो बटा में हो तो पावर घट जाएगा। उसके बाद छठा सूत्र है किसी का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। सातवां सूत्र a के पावर माइनस n, तो पलट करके 1 बटा a के पावर हो जाएगा n। एक और सूत्र देख लो लास्ट 8 नंबर, a बटा b के पावर माइनस में n रहेगा, तो पलट करके b बटा a के पावर प्लस में n हो जाएगा। पलट देना है, प्लस में n कर देना है। और 2-4 गो सूत्र है, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। देखो इतना सूत्र है, इस सूत्र को याद रखोगे, हमेशा मैथ बनाने वक्त ध्यान में रखोगे। 1 नंबर से सूत्र है, देखो तो सभी विद्यार्थी 1 से लेकर के 8 गो सूत्र लिखे हैं, 8 सूत्र याद कर लोगे तभी मैथ बनाओगे तो बनेगा, और मैथ नहीं बन पाएगा। तो चलो 4 के बी शुरू किया जाए। देखो 4 के बी रिक्त स्थान को भरना है, चारों क्वेश्चन को खुद से बनाओगे, हम समझा दे रहे हैं। देखो ये पॉइंट जैसा है, इसको गुना पढ़ेंगे, पॉइंट जैसा है क्या पढ़ोगे, गुना। तो 5 गुने 5, अब पावर कितना है 3 7। तो अभी हम जस्ट बता चुके हैं कि अगर बेस समान हो और गुना में हो तो पावर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो हो जाएगा तुम्हारा इसका हो जाएगा 5 के पावर 3 7 10 बराबर 5 के पावर k। समझाया। देखो बेस समान था 5 5, तो पावर तो जुटेगा, तो 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, अब 5 के पावर k। अब बेस आपस में समान है तो पावर भी आपस में क्या होगा, समान हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 10। क्लियर। हमको दूसरा क्वेश्चन तो सूत्र नंबर 1 पर था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो ई वाला है, यानी a के पावर m के पावर n
तो ये हो जाएगा a के पावर m गुने n। बताया गया सूत्र ध्यान दो। तो k को 2 से गुना करोगे ना तो ये हो जाएगा 3 के पावर k में 2 से गुना करेंगे तो 2k हो जाएगा और बराबर 3 के पावर 10। ठीक, तो गुना हो जाएगा k को 2 से गुना करेंगे 2k। देखो फिर बेस समान हो गया तो पावर आपस में क्या होगा, समान होगा, यानी 2k बराबर 10। तो k बराबर 10/2, तो k बराबर हो जाएगा 2 पचे 10, 5, k बराबर 5। क्लियर। अब देखो चलो तीसरा क्वेश्चन, ये डायरेक्ट सूत्र पर ही तुम्हारा क्वेश्चन दे दिया गया है। देखो तीसरा क्वेश्चन, बेस कितना है इसका 4, इसका बेस 4, तो बेस समान बटा में, तो नीचे वाला जो पावर है ऊपर वाला में जाके घट जाएगा, तो घटा देते हैं। चौथा तीसरा क्वेश्चन, 4 के पावर ये है अब बटा 4 के पावर 3 बराबर 4 के पावर 5। देखो बेस समान तो पावर का होगा घटेगा, तो नीचे वाला जाके ऊपर वाला में घटेगा, यानी k में से घटाना होगा 3, 4 रहेगा और बराबर 4 के पावर 5। देखो इसका भी बेस 4, इसका भी बेस 4, तो पावर का हो जाएगा सेम हो जाएगा, k-3 बराबर 5, तो k बराबर 5 उधर जाएगा +3, तो k बराबर हो जाएगा 5 और 3 8। क्लियर। बेस समान। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो क्या है, इसका बेस 3 है पावर a है, बेस 2 है पावर a है। तो हम बता चुके हैं कि बेस समान होगा और गुना में होगा तो पावर को जोड़ दिया जाता है, अब पावर सेम हो तो बेस को गुना कर दिया जाता है। तो ई हो जाएगा 3 दूना 6 के पावर a बराबर 6 के पावर 4। देखो 6 के पावर a, 3 को 2 से गुना करेंगे 6 के पावर 4, बेस समान तो पावर का हो जाएगा समान, यानी a बराबर 4, a बराबर 4। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखें। हम सूत्र बता दे रहे हैं, बाकी से आप तो क्वेश्चन खुद से बनाओगे, आपका आंसर को मिलाओगे। देखो बेस समान है, इसका भी बेस कितना है 7, इसका भी बेस है 7, इसका भी बेस है 7, इसका बेस है 7। तो देखो 7 7 पावर बेस तो सेम हुआ, गुना में है तो पावर का हो जाएगा जुड़ जाएगा x+2, इसका भी बेस a पावर का होगा जुटेगा, इसका बेस 2 5, बेस समान नहीं है, देखो पावर समान है, इसका भी पावर 5, इसका भी पावर 5, तो बेस को गुना कर दोगे 2 बचे 10 के पावर 5। सूत्र ध्यान देना है, पावर सेम है तो बेस को क्या करोगे गुना, तो a गुने b के पावर 4, कोष्ट में दे देना है इस तरह से, a गुने b के पावर 4। उसके बाद देखो बेस 6 भागा में, तो पावर क्या करेंगे घटा देंगे, तो 15 में से 10 घटेगा 5, बेस समान है तो पावर का होगा घटेगा, ई गुना हो जाएगा। तो सातों सूत्र बनाओ, सूत्र लिखे हो ना तो उस सूत्र पर बनाना है और फिर चल के मिलाना है। तो देखो हम सातों को बनाते रहे यहीं पर, बहुत कम छोटा जगह बन जाएगा।
बेस समान है तो पहला के आंसर हो जाएगा 7 के पावर x प्लस 2। बेस समान पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2 नंबर पे 1 के पावर 3 और 2 5। पावर सेम है 5 5 तो बेस को क्या करेंगे गुना, बोलते रहना है तो 2 पचे 10 के पावर 5। देखो पावर सेम है 4 4 तो बेस को क्या करना है गुना, तो 4 नंबर ए बी के पावर 4। देखो बेस समान है का में है भागा में है तो 15 में से 5 घटा देना होगा 5 नंबर, तो 1 6 के पावर 15 माइनस 10 तो क्या जाएगा 6 के पावर 5। ठीक है ना, भागा में तो पावर घटेगा, ऐसा पूछेंगे। देखो बेस समान है ना भागा में है तो पावर कहाँ घट जाएगा, तो 8 के पावर t माइनस 2। देखो ई गुना होगा चलती आई 12 तो 3 के पावर 12 1 के पावर m के पावर n वाला सूत्र पर, तो 7 हो गया। अब देखो तीसरा क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, उसके बाद मिला लेना तीसरा भी। 3 नंबर क्वेश्चन, किसी का पावर 0 का होगा 1 1 1 तो 1 को 3 बार लिखे गुना करेंगे तो 1 ना होगा, तो पहला कैंसिल हो जाएगा 1। देखो 25 तो इसका बेस 5 है तो 25 टूटेगा, 5 के पावर 2 होता है। इसको समझा इसको बनाइए दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो एक बार बना दे रहे हैं फिर खुद से बनाना है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है, देखो किताब में सभी विद्यार्थी 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 0 गुने 4 के पावर 0 यही ना है। तो बताए हैं सूत्र कि किसी का पावर 0 क्या होता है 1, तो 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, तो 1 को 1 से गुना करते जाओ 1 ना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो 25 के पावर 4 भागा 5 के पावर 3। अब 25 टूटे वाला है, सबको पता है 25 किसका वर्ग होता है 5 के, तो 25 के जगह पर 5 के पावर 2 लिख दो। ये तो 25 ना है, हाई पावर तो रहेगा। हम 25 को 5 के पावर 2 लिखे हैं, हाई पावर 4 रहेगा। अब भागा 5 के पावर 3। अब देखो ये गुना होगा, सूत्र अभी जस्ट बताए हैं या फिर बता दे रहे हैं 1 के पावर m के पावर n, तो ये गुना हो जाता है 1 के पावर m गुने n पर, 1 के पावर m गुने n पर, तो ये भी गुना हो जाएगा। 2 चौका 8, 5 के पावर 8 भागा 5 के पावर 3 भागा में पावर घट जाएगा, तो 8 में से 5 गया 3। जब घातांकीय रूप में लिखना है केवल घात के रूप में लिख के छोड़ देना, इसका मान निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, 3 लिखा गया यहाँ पर 5 होगा। क्लियर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन 3 के पावर 7 बटा 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3। तो देखो अंश को छोड़ देंगे ज्यों करते हो 3 के पावर 4, नीचे गुना में है बेस समान है तो पावर क्या होगा बोलो सब जुट जाएगा, 4 3 7, ऊपर भी 7 नीचे भी 3 के पावर 7 कट करके क्या हो गया 1। ठीक है, तो घातांकीय रूप में लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, तो घातांकीय रूप में 3 के पावर बेस समान है ना, तो नीचे वाला पावर ऊपर जाके घटेगा, तो 7 में 7 गया 0, 3 के पावर 0। ठीक है, घातांकीय रूप में लिखना है, मान नहीं निकालना है। तो भागा में नीचे वाला ऊपर जाके घटता है, तो पहले से 7 है, हई 7 जाके घट जाएगा। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान, 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 0 प्लस 4 के पावर 0 तो पढ़ चुके हो। किसी का पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, तो 1 1 2 1
3 होगा ना। उसके बाद देखो 5 नंबर 3 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर 0। तो 3 के पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुने 1 क्या हो जाएगा 2, है ना, आसान है। छठा क्वेश्चन देखो 2 के पावर 8 गुने a के पावर 5 बट्टा 4 के पावर 3 गुने a के पावर 3। इसको क्या करना है, तो थोड़ा समझो, ये 2 टूटने वाला नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ बना रहे हैं, यहाँ देना है। ये 2 टूटने वाला नहीं ना है तो 2 के पावर 8 रहेगा। a के पावर 5 और a बेसमान है, गुणन है ना, बटा में है तो ये तीनों जाकर घट जाएगा। तो 5 माइनस 3 तो नीचे खाली है रह जाएगा। तो 2 के पावर 4 2 होता है, इसका पावर 3, ये तो चल गया ऊपर। अब क्या लिखोगे 2 के पावर 8 गुने 1 के पावर 5 में से 3 गया 2 बट्टा द्वितीय आई 2 के पावर 6। फिर लिखोगे, देखो बेस समान बटा में गुना में, प्लस रहता तो कुछ नहीं जैसे छोड़ देते, बटा में है गुना में, तो 6 रुपया घटेगा 8 माइनस 6 गुने 1 के पावर 2, 8 में 6 गया 2 गुने 1 के पावर 2, पावर सेम तो बेस का हो जाएगा गुना 2 के पावर 2। यहीं पर आंसर दे दिया हुआ किताब में, इसको छोड़ दो, उसी पर आंसर नहीं होगा। क्लियर, पावर से रहेगा ना तो बेस को क्या करते हैं गुना कर देते हैं, तो पता है तुम लोगों को। अब देखो 3 बार क्वेश्चन रह गया है 7 8 9, उसको भी देख लेते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन, किताब सब खोल के बैठा रहना। 7वां क्वेश्चन 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 8 बट्टा 21 गुने 11 के पावर 3। ये सब कोई टूटने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे 3 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 8 बट्टा 21 टूटे वाला है 3 सते गुने 11 के पावर 3। अब देखो क्या करोगे, 3 से 3 तो कट गया। अब देखो बेस 7 पावर 2 बेस 7 पावर 1 बेस 7 पावर 1, तो यह और यह बेस समान है, तो इसका जो पावर 1 है ऊपर जाके घटेगा। तो 7 के पावर 2 माइनस 1 गुने 11 के पावर 8 माइनस 3। तो 2 में से जाएगा 1 लिखने का सकता तो है नहीं, 8 में से 3 जाएगा 11 के पावर 5 घातांक के रूप में हो गया। और देखो 8वां क्वेश्चन a के पावर 5 a के पावर 3 गुने a के पावर 8। देखो बेसमान पावर ऊपर जाके घटेगा, तो a के पावर 5 माइनस 3 गुने a के पावर 8, 5 में से 3 गया 2 a के पावर 8। बेस समान पावर जुटेगा तो 2 8 10 a के पावर 10 है ना। आसान क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लो।
9 नंबर, 9 नंबर है 2 के पावर 3 गुने 2। तो यह जो पावर है इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा। तो 2 के पावर 3 के पावर 2 और गुने 2 के पावर 2। सूत्र ध्यान देना यहाँ पर। और ऐसे हो ए बी के पावर एम, तो ये पावर एम है, ए के ऊपर भी होगा और बी के ऊपर भी होगा। ऐसे हो ए बी के पावर एम, तो इसका मतलब जो पावर एम है वो किस पर है, एम पर है, किसी पर नहीं है। तो 3 दूना 6, 2 के पावर 6 2 के पावर 2, बेसमान पावर जुटेगा 6 2। क्लियर। तो क्वेश्चन था 3 नंबर 4 के बी के। तो 9 क्वेश्चन फिर खुद से बनाओ, एक बार बना दिए हम और दोबारा तुम लोग खुद से बनाओ और फिर ठीक है ना। चलो।